साथियों नमस्कार। देखिए, आज आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में लोग गोलियां क्यों चलाते हैं, हथियार क्यों उठाते हैं और प्रशासन का खौफ क्यों नहीं मानते, और इतने एनकाउंटर होने के बावजूद भी अपराध यूपी में से कम क्यों नहीं हो रहे। आज आज मैं और कुछ नहीं बताऊंगा, केवल आप सबूत देखिए, जो सच है वो जानिए। सच से सच की मेरी लड़ाई है, और मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा। मुझे कितना नुकसान हो उस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है। हमारे घर के आसपास में लगभग 1.5 बीघा जमीन पड़ी हुई है, मुश्तरका खत्ता है, हमारे परिवार की साझे की है सदियों से। और इस जगह में ना तो ये जगह हमारे नाम है और ना किसी और के नाम है। मुश्तरका खत्ता है, सबकी है। तो सारे परिवार ने जितनी जिसके घर के सामने थी, सबने उसकी घिराई करके और वो अपने कब्जे में ले रखी है। हमारे घर के सामने भी कुछ ऐसी पड़ी हुई थी, वो हमारे बड़ों ने उसे भी कब्जे में ले रखी थी सदियों पहले से, अब की नहीं। वहां उसमें हमारे चाचा की खोर बनी हुई थी, 3 शेड था और बड़े भाई का शौचालय था। हमारे पड़ोस में एक नवा नेता बना, नेता क्या ठग कह लो, राहुल सनोफ तेजपाल। उसके पास ठगी का जो पैसा आया, अब उसको हजम नहीं हुआ। उसने उसके घर के सामने जो थोड़ी बहुत बची हुई थी उसको भी गिरना शुरू कर दिया, उसमें खोर बनानी शुरू कर दी, चाचा ने भी गिराई शुरू कर दी। अब उसका इसने ऐतराज किया कि हम तुझे नहीं गिरने देंगे, अपने गिरेंगे। इसने पंचायत कर ली, गांव के कभी लोग इकट्ठा थे, और इसमें पंचायत में ही ये फैसला सुनाने से पहले बिगड़ गया। मैंने इसमें एक बात कह दी कि अगर कदम सिंह की ढाई जाएगी तो बहुत दूर तक ढाई जाएगी, तुम्हारी भी ढाई जाएगी। इन्होंने क्या किया, थोड़ा ड्रामा सा रचा और अपने खोर की 2-4 ईंट फाड़ के और चाचा की सब कुछ सारी फाड़ के फेंक दी। उसके बाद इन्होंने जो उसका पुराना निर्माण था, सदियों पुराना था, खोर 3 शेड वगैरह सब ढा दिए। मेरे भाई का शौचालय था वो भी ढा दिया। ये देखिए, ये घटना से 12 साल पुरानी फोटो है, जिसमें खोर साफ नजर आ रही है, दीवारें भी बनी हुई हैं। और ये दूसरी फोटो घटना के बाद की है, जिसमें सारी दीवारें ऊपर ऊपर से तोड़कर खोर को उखाड़कर यहाँ मिट्टी डाल दी गई, और थोड़ी बहुत जो दीवारें बची हुई थी वह नीचे मिट्टी में आज भी दबी हुई है, फर्श भी दबा हुआ है, खोद के सब कुछ देखा जा सकता है। मेरी उसकी मौके पे वीडियो है, और मैंने हर एक रिपोर्ट में लिख के भेजा भी है कि मेरे पास वीडियो है। कोई नहीं पूछ रहा, सबूत से किसी को मतलब ही नहीं है। बस वही बात है कि ऊपर से ऑर्डर होके आते हैं, जांच करके कार्रवाई करें, और ऑर्डर उन्हीं के पास आते हैं जिन्होंने रिश्वत ले रखी है। नीचे से भी लेके भेजने के मामला निस्तारित कर दिया गया, और करना धरना किसी को कुछ नहीं, कोई मौके पर आज तक नहीं आया। पटवारी ने उसमें रिपोर्ट लगा के भेज दी, लेखपाल ने, उसमें उसने मुझे झूठा ठहरा दिया कि न तो यहाँ 3 शेड है, ना ये शौचालय है, कुछ नहीं है। और मेरी इसमें सिर्फ मैंने 2 मांग करी थी कि मेरा रास्ता सुनिश्चित करा जाए, और मेरी जो बाहर की नाली बंद है, जो मिट्टी डाल के बंद कर दी गई। हमारे घर के सामने लगभग 10 टाली मिट्टी डाली गई थी, घर का पानी निकलना, गंदा पानी सब बंद हो गया था। मुझे वो परेशानी थी, तो उसमें पटवारी ने रिपोर्ट लगा दी कि इसका दरवाजा एक उत्तर दिशा में है और पानी की निकासी उधर हो रही है, जबकि मेरा दरवाजा एक ही है पूर्व दिशा में। अब करें क्या? अब मैं जैसे जैसे ऊपर रिपोर्ट करता चला गया, सब जगह जांच के आदेश आते चले गए, और सब पे कोई नहीं आया मौके पे। बस वहीं बैठे बैठे निस्तारित करते रहे, लिखते रहे कि उसका दरवाजा उत्तर में है। लगभग 10 बार इस जगह की जांच हुई, और 10 की 10 बार सबने मुझे ही झूठा ठहराया कि दरवाजे इसके 2 हैं, जबकि दरवाजा एक ही है। आज भी मौके पे देखा जा सकता है, अकाट्य सबूत है। हाँ, इसमें मैं थोड़ा पुलिस की तारीफ करूंगा। केवल एक बार इसकी जांच करने पुलिस वाला आया था, एक वो सच लिख के ले गया था। पटवारी इसमें ठग है, लेकिन पुलिस इसमें ठीक रही। चलो, सब जगह के ऑर्डर रद्दी की टोकरी में गए। मैं आज आपको सबूत दिखाता हूं। ये देखिए, एसपी के आदेश रद्दी की टोकरी में, एसडीएम के आदेश ये देखिए रद्दी की टोकरी में, डीएम के आदेश ये देखिए रद्दी की टोकरी में, सीएम के आदेश ये देखिए
रद्दी की टोकरी में। दोबारा लिख के भेजा कि ये झूठी आख्या दी गई है, झूठी जांच रिपोर्ट दी गई है, इन्होंने कुछ नहीं किया, मुख्यमंत्री को गुमराह किया जा रहा है। दूसरी बार फिर ऑर्डर हो गया है मुख्यमंत्री के यहाँ से, वे भी देखिए रद्दी की टोकरी में। तीसरी बार फिर मैंने रिपोर्ट भेजी कि ये झूठी कहानी कर रखी है, यहाँ कोई नहीं आता, सब वहीं बैठे बैठे ऑफिस में लिख रहे, मामला निस्तारित कर रहे, यहाँ कोई नहीं आता। फिर तीसरी बार फिर मुख्यमंत्री ऑफिस से ऑर्डर हो गया है और फिर रद्दी की टोकरी में। ये देखिए सबूत। उसके बाद मानवाधिकार आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय में तो खैर मैंने इसका मामला बड़ा बना दिया था कि मैंने ये लिखा था कि ये देखिए सबूत, उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, लोग हथियार उठाने या प्लान करने को मजबूर हैं। और मैंने कहा था कि मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, मुझे आपसे न्याय नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम ऐसा इंतजाम तो कर दो, सिस्टम में सुधार कर दो, ताकि कोई और आदमी मेरी तरह प्लान को मजबूर ना हो या गोली चलाने को मजबूर ना हो। प्रधानमंत्री के आदेश भी रद्दी की टोकरी में गए। ये देखिए सबूत। उसके बाद मैंने पूरी फाइल 5 वीडियो सबूत सहित राष्ट्रपति भवन भेजा, वहां से भी ऑर्डर हो गया है और वे भी रद्दी की टोकरी में गए। ये देखिए सबूत। उसके बाद फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी, वहां मैं वकील नियुक्त तो कर नहीं सकता था, मैंने खुद की वकालत करी, जज साहब को, राजे रस्तोगी जी को सारा मामला समझाया और मैंने मांग रखी कि मेरे साथ जो हुआ उसे छोड़ दीजिए, मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम सरकार को आदेश दीजिए कि ऐसा किसी और के साथ ना हो, कोई और अपराधी बनने या प्लान को मजबूर ना हो। उन्होंने 22 मिनट तक मेरी सारी पूरी बहस सुनी, मेरा मामला पूरा अच्छी तरह से समझा और लास्ट में बोले कि आपके सबूत भी ठीक हैं और आपकी बात भी जायज है, वास्तव में कानून में, सिस्टम में कमी है, लेकिन ये कमी मैं नहीं निकाल सकता, ये सरकार का काम है, आई एम सॉरी। उसके बाद मैं कुछ नहीं बोल पाया। उन्होंने फिर मुझे रास्ता दिखाया कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए, इलाहाबाद। मैंने कहा भी, मैं आपके सामने सबूत रखे हैं, मैं इलाहाबाद पहले गया था, प्रयागराज, लेकिन वहां मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, मुझे तो कोई वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो उन्होंने कहा कि यहाँ का ऑर्डर लेके जाइए और तब कार्रवाई होगी। मैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश लेके गया और उसके बाद वहां केस दर्ज करवाया, वकील नियुक्त कर दिया, इतनी दूर जाके खुद की वकालत तो कर नहीं जा सकती। तो वकील को 3-4 तारीख दी गई, उसके बाद बहाना बना के मामला रफा दफा कर दिया गया, केस खारिज कर दिया गया कि ये आपका वकील हाजिर नहीं हुआ। फिर मैंने दूसरी बार फिर वकील नियुक्त कर दिया, फिर से केस दायर करा, नेट पे आ गया, सारी बात होगी। उसके बाद फिर उन्होंने तो कार्रवाई तो कुछ करनी थी कि पता है भाई आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है तो हमें तो कुछ देगा नहीं। अब इसमें जजों तक तो फाइल पहुंचती भी नहीं, जजों को तो पता भी नहीं चलता, निचले कर्मचारी सब बराबर करते हैं, काम उसी का होवे जो पैसा देवे अलग से। तो दूसरी बार फिर से खारिज कर दिया गया, ये कहते हुए कि इसमें प्रधान को पार्टी बनाइए, जबकि प्रधान का इसमें कोई मामला नहीं बनता, वो जगह हमारी मुश्तरका है, वो उसमें प्रधान का कोई रोल नहीं है। चलो हमने फिर प्रधान को पार्टी बनाया, पार्टी बनाने के बाद फिर तीसरी बार दर्ज किया, तो तीसरी बार भी उन्होंने ये कहते हुए केस रद्द कर दिया, खारिज कर दिया कि उचित फोरम पे जाइए। अब मुझे ना बताओ, जब मैंने अपने देश में जहां तक मैं जा सकता हूं कोई जगह छोड़ी ही नहीं, तो उचित फोरम है कहाँ? अब मैं अमेरिका जाऊं क्या, ट्रंप के पास जाऊं कि मुझे न्याय दिलवाइए? ये हाल है उत्तर प्रदेश में। और रहा सवाल सबूत का, सब जगह के तो मेरे पास सबूत हैं, हर एक अधिकारी की मेरे पास रिकॉर्डिंग है। चलो निचलों की तो मैं सुनवाता नहीं, ये इन्होंने एक हेल्पलाइन बना रखी है उत्तर प्रदेश में 1076 कि ये मुख्यमंत्री कार्यालय से है, जिसे जो शिकायत करनी है वो इस पे कीजिए। तो मैंने 1076 पे शिकायत करी, तो वहां के आप सबूत सुन लीजिए, वहां से मुझे क्या जवाब मिला। वहां से जवाब ये मिला कि आप किसी के खिलाफ कुछ शिकायत कर सकते हैं, लेकिन अधिकारियों के खिलाफ कुछ नहीं। अब लोग तो रहे हैं अधिकारी और उनके खिलाफ कुछ सुनने वाला नहीं है, तो और मैं करूं क्या?
ये सुनिए आप रिकॉर्डिंग। उत्तर प्रदेश शासन की सीएम हेल्पलाइन सेवा में आपका स्वागत है। आंतरिक प्रशिक्षण एवं गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा सकती है। नमस्कार, यूपी सीएम हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। आपकी बात रेशमत हो रही है, कृपया अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम राजपाल चौहान है जी। जी, नाम बताने के लिए धन्यवाद। समस्या बताएं, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ। मैडम, ये हमारे यहाँ कानून को पटवारी आ गए और नाजायज कब्जा कर रहे हैं हमारे चाचा के खेत पे। तो जानकारी देना चाहूंगी महोदय जी। जी गांव के द्वारा आपकी जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है। जी, अवैध चक्रोड निकाल ले हमारी चक के बीच में, कुछ यहाँ को है नहीं, पिछले के अनुसार निकाल ले। सर, जानकारी देना चाहूंगी महोदय, आपके खेत पे गांव वालों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। जी नहीं, गाँव वालों के द्वारा नहीं, शासन के द्वारा करवाया जा रहा है नाजायज पैसे लेके। महोदय, तो आप इस संबंध में हमसे किस प्रकार की सहायता चाहते हैं। मैं ये सहायता चाहता हूँ मैडम, मैंने इसकी शिकायत की हुई है पीएमओ। महोदय, जानकारी देना चाहेंगे आप लेखपाल कानूनगो के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं। लेखपाल के शिकायत के खिलाफ जी। सर, क्षमा चाहूंगी, यूपी सीएम हेल्पलाइन में किसी भी अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं की जाती है। आप जन सेवा केंद्र पे जाके अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब आप मुझे ये बताइए कि जब कहीं से कहीं तक किसी की कोई सुनवाई है ही नहीं और पैसे वाला जो चाहे मर्जी कर ले, ये जो राहुल है इसने सारे इलाके पर कब्जा कर लिया। कागज इसके पास किसी के नहीं है, बस कब्जा कर रखा है। अपने आसपास के मकान पे, हमारे पे भी कब्जा कर लिया, हमारे घर के सामने भी, और आसपास में जितनी भी जगह थी, रास्ते नाली सब बंद कर दिए, सारे इलाके पर कब्जा कर लिया। पूरे मोहल्ले की जो जगह थी सब पर कब्जा कर लिया। इसे कोई रोकने वाला नहीं है। अब मेरे पास स्थिति ये है कि मैं उस घर से पलायन करके हरियाणा में रहता हूँ। अगर आज भी मैं उस घर में रहना चाहूँ तो गोली चलाने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। ये वकील तो बाद में फिर गोली चलाने के बाद कह देते हैं कि आपने शिकायत क्यों नहीं की, कानून तो था, कानून हाथ में क्यों लिया। कोई मुझे मौके पर आकर बताए कि मैंने किसको शिकायत नहीं की, क्या मुझे करना चाहिए था जो रह गया, और उसके बावजूद भी जब कहीं सुनवाई नहीं है तो मुझे ये बताओ कानून है कहाँ। ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल देख सकते हैं, राजपाल चौहान सोशल वर्कर के नाम से है। नमस्कार।